चीज है कि अगर कोरिया के अंदर नोटबंदी हुई थी तो भूखमरी मर गई थी, भूखमरी हो गई थी वहां पर। यहाँ पर खेत में किसान है, अगर नोटबंदी भी होगी तो भूख के नहीं मरने के हम। जितने भी हमारे यूपी के भाई हैं और जितने भी हमारे पंजाब के हैं, हरियाणा के, पूरे देश के जो व्यक्ति है सभी दुखी है सरकार से, क्योंकि ये बहुत ही अत्याचार कर रही है। अभी अभी लखीमपुर खीरी जा रहे थे हमारे नवजोत सिंह सिद्धू जी, और वहाँ पे इनको जाने से रोका है, अरेस्ट किया है पुलिस ने। जो कोई बोलता है उसे जेल में अंदर, ठीक है। लोकतंत्र खत्म है। और मेरी बात लिख के ले लो, आने वाले टाइम में चुनाव जो है ना, चुनाव कर रहे हो आप, ये चुनाव भी खत्म कर देंगे। ये राजा प्रजा वाला सिस्टम आएगा यहाँ पे। सिद्धू के तो ये पूरा हिंदुस्तान फैन है, पूरी दुनिया फैन है जी। सिद्धू तो बहुत अच्छे बंदे हैं जी। इनमें से और भी कोई फैन है? सब फैन है, ये भी फैन है, सब फैन है, सब फैन है सिद्धू सिंह के। पहले क्या वादे करे थे कि 40 रुपए पेट्रोल होगा, 40 रुपए पेट्रोल होगा। आज पेट्रोल कहाँ है? आदमी आज जो है ना पेट्रोल डाल ले या सरसों का तेल डाल ले। सिलेंडर भी पिछले दिनों बढ़ गया। सिलेंडर की ले लो आप, तेल की ले लो। तेल जब किसान उगाता है, सरसों क्या रेट जाती है? 20-22 रुपए, ठीक है। जब वो उस पर डालने की मोहर लग जाती है, किसी ब्रांड की मोहर लग जाती है, वही तेल हमें 200 रुपए लेना पड़ रहा। और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को रोक लिया गया, परंतु चंद्रशेखर आजाद 7 घंटे मोटरसाइकिल चला करके लखीमपुर खीरी पहुंचे और न्याय दिलाने के लिए उनकी आवाज बुलंद करने का काम किया। आप भी भगत सिंह के फैन? बिल्कुल भगत सिंह के फैन। देखिए सब जो है, प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं है कि देश में भूखमरी आ रही है, देश के किसान यहाँ बैठे हैं, वो अमेरिका के दौरे कर रहे हैं, और उनकी जो चमची है, वो क्या नाम है उसका, वो शर्मा उस मर्ती क्या नाम है आज तक वाले, वो उनके पैर चाट रही। अंजना ओम कश्यप, अंजना ओम मोदी है वो। किसान की कोई बिरादरी नहीं है, किसान एक है। ये क्या करते हैं, जाट आंदोलन बता दिया, फिर उन्होंने क्या बता दिया, खालिस्तानी बता दिया, ठीक है। फिर क्या कह दिया, गुजरों का है, मुसलमानों का। बीजेपी के पास ऐसी शक्कर है, जब भी इलेक्शन आते हैं ये कुछ ना कुछ राम मंदिर निकाल लेते हैं। आप एक बार लोगों का सोशल सर्वे करो, ये मैं आपको बताऊं, कोई हिंदू मुस्लिम एक भी आदमी पूरे इसमें भाईचारे से रहता। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਰਸਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਸਾਵਾ ਥਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। भाई की ना की अपना? जी मेरा नाम मोहम्मद इमरान है जी। मोहम्मद, क्या कहना चाहते हो, आज क्यों आए हो यहाँ पर? जी हमारे जो नेताजी है नवजोत सिंह सिद्धू जी, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, और ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। जो हमारे इतने अच्छे और बहुत ही अच्छे लीडर हैं हमारे नवजोत सिंह सिद्धू जी, पुलिस ने जो अरेस्ट किया है। और ये जो बीजेपी सरकार है किसानों पे बहुत अत्याचार कर रही है, और किसानों की बात नहीं सुन रही है। किसानों की बात सुननी चाहिए, और इससे सभी जितने भी हमारे यूपी के भाई हैं और जितने भी हमारे पंजाब के हैं, हरियाणा के, पूरे देश के जो व्यक्ति है सभी दुखी है सरकार से, क्योंकि ये बहुत ही अत्याचार कर रही है। अभी अभी लखीमपुर खीरी जा रहे थे हमारे नवजोत सिंह सिद्धू जी, और वहाँ पे इनको जाने से रोका है, अरेस्ट किया है पुलिस ने। जो कैसे पता चला कि नवजोत सिंह सिद्धू को हिरासत में ले लिया है और इसलिए थाने पर आ गए आप? जी यहाँ पे काफ़ी समर्थक इकट्ठे हो गए थे, तो हम भी आए, हमने देखा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को यहाँ पे अरेस्ट किया है, तो काफ़ी पुलिस प्रशासन था, तो इसलिए देखते देखते सभी लोग जितने भी हैं यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, तो इसीलिए हमको पता चला है जी। कितने बड़े फैन हो सिद्धू के? सिद्धू के तो ये पूरा हिंदुस्तान फैन है, पूरी दुनिया फैन है जी। सिद्धू तो बहुत अच्छे बंदे हैं जी। इनमें से और भी कोई फैन है? सब फैन है, ये भी फैन है, सब फैन है, सब फैन है सिद्धू सिंह के, सब फैन है। कैसे फैन हो, कैसे, क्या अच्छी चीज लगती है सिद्धू की? सिद्धू जी एक तो क्रिकेट अच्छी लगती है, क्रिकेट में अच्छे थे या कॉमेडी करते थे, वो अच्छा था? और जी कॉमेडी में भी अच्छे थे, क्रिकेट में भी बहुत अच्छे थे हमारे देश के लिए, मतलब कि बढ़िया से बढ़िया खिलाड़ी है, अच्छे से अच्छे खिलाड़ी हमारे। गिरफ्तार किया, उनको हिरासत में लिया, तो क्या बोलोगे आप? वो तो एक गलत बात है सरकार की। देखो बस मतलब इतना कहना चाहता हूँ। जानते सिद्धू ਨੂੰ?
जानते हैं जानते हैं जी जी। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? देखो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं सिद्धू ने छोड़े जाएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पे जितनी जनसंख्या से ज़्यादा और भी इकट्ठी होने वाली है, आप लोग देख रहे होंगे संख्या ज़्यादा बढ़ी रही है। और जो हमारे किसान पे जो अत्याचार हुआ है, 8 की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। आप भी किसान हो नहीं, मैं किसान नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ। तो आप क्यों किसानों के हक की बात आप क्यों कर रहे हो? देखो किसानों की बात तो करनी चाहिए, क्योंकि हमें किसानों से हमें खाने को मिल रहा है ना, किसानों से हमें खाने को मिल रहा है। अगर किसान नहीं होते तो यहाँ पे हमें कैसे खाने को मिलता? पर सरकार क्यों नहीं समझती? सरकार क्यों? देखो सरकार की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, सरकार कैसे समझ जाएगी ये बात? आप क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा अगर किसान आबाद रहेंगे तो सारी दुनिया आबाद रहेगी। अगर अन्न कहाँ से खाओगे तुम? अगर किसान ही फंस गया, बर्बाद हो गया, तो आप अन्न कहाँ से खाओगे? चावल कहाँ से खाओगे? चीनी कहाँ से खाओगे? लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ उन लोगों को नहीं समझ आती कि किसानों का सत्कार करना चाहिए, उनको संभाल के रखना चाहिए। ये तो राजनीति है। अब भाई तुम समझो इस चीज को, राजनीति है। जब तक इस हिंदुस्तान में राजनीति रहेगी तो अच्छे लोगों का बहिष्कार होता रहेगा, बुरे लोगों को उठाते रहोगे, ये होता रहेगा। अगर आप अपना आप खुद सोचो ना इस चीज को। मान लो एक चीज है कि अगर कोरिया के अंदर नोटबंदी हुई थी तो भूखमरी मर गई थी, भूखमरी होगी थी वहां पर। यहाँ पर खेत में किसान है, अगर नोटबंदी भी होगी तो भूख के नहीं मरने के हम, ये है ना। अगर नोटबंदी भी तुम पैसा खत्म कर दो तो हम गेहूं खा लेंगे, चावल खा लेंगे, कुछ अन्न खा लेंगे। कुछ देश ऐसे हैं जिसके अंदर तुमने नोटबंदी की और वहां पे अन्न नहीं था, भूख के मर गए लोग, ये है। सिद्धू को हिरासत में लिया गया तो उसके बारे में क्या कहना है? हम तो कहते हैं कि ये तो भाजपा की जो है, भाजपा क्या करती है? भाजपा तो भाजपा के कारोबारियों खिलाफ को, जो भी बोलता है उसे अंदर कर भाजपा देते क्या हैं। करता है? व्यापारियों को बढ़ाती है, कारोबारी बढ़ाती। क्या होता है? जियो ने पहले शुरू में स्टार्टिंग में क्या किया? लोगों को 1 साल का नेट फ्री कर दिया, नेट फ्री कर दिया, सबों ने नेट उसमें आ गए, उसमें आए तो फिर उसके बाद खत्म कर दिया। आज मान लो तुमने हमें 2000 रुपए क्विंटल गेहूं बिक रही है हमारी, और जो व्यापारी करेंगे 2500 क्विंटल ले लो, फिर लालच में आ जाएंगे हम, 500 के चक्कर में लालच में आगे, फिर बाद में वही जीव के तुम भूख के मार देंगे। भाजपा वो आने से पहले क्या वादे करे थे कि 40 रुपए पेट्रोल होगा, 40 रुपए पेट्रोल होगा। आज पेट्रोल कहाँ है? आदमी आज जो है ना पेट्रोल डाल ले या सरसों का तेल डाल ले। जब सिलेंडर भी पिछले दिनों बढ़ गया। सिलेंडर की ले लो आप, तेल की ले लो। तेल जब किसान उगाता है, सरसों क्या रेट जाती है? 20-22 रुपए, ठीक है। जब वो उस पर डालने की मोहर लग जाती है, किसी ब्रांड की मोहर लग जाती है, वही तेल हमें 200 रुपए लेना पड़ रहा है। कहने का मतलब है कि अगर 90 आदमी दीवार को तोड़ रहे हैं और 10 आदमी बना रहे हैं तो क्या होगा ये बताओ तुम? 90 आदमी, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा दुर्भाग्य यह है कि 90 आदमी बनाने में, तोड़ने में लग रहे हैं, 10 आदमी बनाने में लग रहे हैं। क्या होगा? टूटेगी वो दीवार। अब यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते तुम, आंदोलन कर सकते हो, कुछ नहीं बोल सकते हो, या चुपचाप बैठे रहो या फिर मरो, 3 काम है। जो कोई बोलता है उसे जेल में अंदर, ठीक है। लोकतंत्र खत्म है। और मेरी बात लिख के ले लो, आने वाले टाइम में चुनाव जो है ना, चुनाव कर रहे हो आप, ये चुनाव भी खत्म कर देंगे। ये राजा प्रजा वाला सिस्टम आएगा यहाँ पे, ये देख लो। आप भी सिद्धू के समर्थक हो क्या? मैं भीम आर्मी से जिला महासचिव हूँ और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, और हर उस व्यक्ति का समर्थक हूँ जो इंसानियत के लिए बात करना जानता हो। आज वर्तमान स्थिति ऐसी आ चुकी है कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर एक ऐसा हाल है, जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ बोलने का काम करता है, तब ये लोग पुलिस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। प्रशासन का दुरुपयोग इस देश के अंदर भरपूर तरीके से किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों का, सरकारी सिस्टम का प्रयोग, सरकारी एजेंसी का प्रयोग इस देश के अंदर रेगुलरली किया जा रहा है। आज हमारी मांग है कि जिस तरह से यहाँ पे कोई भी किसी समर्थन में नहीं है। इस देश के अंदर चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण हो, उनको छोड़ दिया गया, बीते दिन उनको हिरासत में ले लिया था पुलिस ने। इस देश के अंदर आपको बताया ना, अभी किसान भाई, ये इस देश के अंदर भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 जो है अभी लागू है, देश संविधान से चलता है। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि हमें हर जगह आज़ादी है अपनी बात रखने की। हमारे किसान भाई लखीमपुर खीरी के अंदर अपनी बात रखने के लिए गए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम वहां पर पहुंच रहा था। वहां पर जिस वक्त किसान लोग पहुंचे, वहां पर एक मंत्री का बैठा। अब तक तो ये लोग पुलिस को आगे कर करके हमारे लोगों को, चाहे मुसलमान भाई हो और चाहे गरीब लोग कोई भी हो जो सत्ता के खिलाफ बोलने का काम करता है, उसको गोलियां मरवाने का काम करते थे, एक्सीडेंट करवाने का काम करते थे। लेकिन आज वर्तमान समय में अब उनके साथ साथ इस सरकार में और इस भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के जो गुंडे हैं, जो मंत्री हैं, आज वो भी ये काम कराने लगे हैं। 8 किसान भाइयों को मारा गया। अभी आज हरियाणा से भी एक खबर आई कि हरियाणा में एक मंत्री के, एक सांसद की गाड़ी ने 4 किसान कुचल दिए, जिसमें एक की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी गए थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
जब वहाँ भीम आर्मी भारत एकता मिशन और किसान समर्थित लोग और इस देश से प्रेम करने वाले लोग वहाँ पर पहुंचे तो मजबूरी में प्रशासन को चंद्रशेखर आजाद को छोड़ना पड़ा और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को रोक लिया गया। परंतु चंद्रशेखर आजाद 7 घंटे मोटरसाइकिल चला करके लखीमपुर खीरी पहुंचे और न्याय दिलाने के लिए उनकी आवाज बुलंद करने का काम किया। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि हम भगत सिंह की धाराओं पर चलते हैं, हम भगत सिंह के फैन हैं। आप भी भगत सिंह के फैन हो? बिल्कुल भगत सिंह के फैन। देखिए हम सब जो है भगत सिंह के जिन्होंने भी आजादी दिलाने का काम किया है, जो असली फ्रीडम फाइटर हैं, हम उन सब के साथ है। हम किसी पार्टी से नहीं है, ना हम किसी पार्टी को समर्थन करते हैं। हम सिर्फ उन्हें समर्थन करते हैं जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी मैं जो अन्नदाताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं, जो हमारे लिए सही करेंगे। ठीक है, जो हमारी फसल के सही रेट दिलवाएगा हम उनके साथ हैं, चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे उसमें कुछ भी है। हमें भाजपा से कोई बैर नहीं है, वो हमारी बैठ के बात सुने, हमें एमएसपी पे कानून दे, हमारी गारंटी दे, जो हमारी फसलों के सही उचित दाम है। 15 दिन में बात करी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 दिन में पेमेंट मिलना चाहिए। 1 साल हो गया, बता दो पेमेंट आया क्या? बातें सही कर रहे हैं। ये बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। आपने भी भगत सिंह जी का जिक्र किया था। भगत सिंह जी ने अपनी शब्दों के माध्यम से, अपनी डायरी के माध्यम से एक बात पूरे देश को बताने का काम किया कि इस देश के अंदर जब ये अंग्रेज चले जाएंगे, इस देश के अंदर इस देश का धन धान्य सबको बराबर का हक मिलना चाहिए और बराबरी का बंटना चाहिए, सब लोगों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर आज केवल 6 पूंजीपतियों के पास पूरे देश की पूंजी है। आज ये हमारे किसान भाई जो हमारे लिए, मजदूरों के लिए, अपने लिए, पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। ये देश कृषि प्रधान देश है और इसकी 65% आर्थिक व्यवस्था किसानों से चलती है। परंतु यहाँ आज किसानों को मारने का काम किया जा रहा है। इस चीज का हम घनघोर विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे जब तक हमारी दम में दम रहेगा, क्योंकि हम भगत सिंह जी के जो चाहने वाले हैं, उनके मार्गदर्शक पर चलने वाले हैं, उनके रास्ते पर चलने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं है कि देश में भूखमरी आ रही है, देश के किसान यहाँ बैठे हैं, वो अमेरिका के दौरे कर रहे हैं और उनकी जो चमची है, वो क्या नाम है उसका, वो शर्मा उसमर्ती, क्या नाम है आज तक वाले, वो उनके पैर चाट रही। अंजना ओम कश्यप, अंजना ओम मोदी है, वो अंजना ओम कश्यप नहीं है, वो वहाँ तलवे चाट रही। मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ये हाल है। इतनी बेइज्जती किसी प्रधानमंत्री की नहीं हुई। प्रधानमंत्री की गरिमा भी जो है ना, इन्होंने बिल्कुल लुटिया में डुबा दिया है। वो वहाँ जाके मतलब वो उन्हें गले लगा रहे हैं प्रोटोकॉल कोरोना के, हमें तो कह रहे 2 गज की दूरी रखो, खुद उनके गले लग रहे हैं। ये चमचागिरी नहीं है तो और क्या है? ये हमारे भाई बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जो हमारे विदेशों का दौरा कर रहे हैं, वहाँ प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं हो रही है, पूरे देश की बेइज्जती हो रही है। और इस देश के अंदर हमारा जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। मीडिया स्वतंत्र तरीके से आवाज उठाना चाहिए मीडिया को। लेकिन इस देश के अंदर क्या चल रहा है? अडानी, अंबानी और जो 6% लोग इस देश के हैं, जिनके पास पूरे देश का धन है, उन लोगों ने क्या कर रखा है? मीडिया को खरीद रखा है। जो नेशनल मीडिया है उन लोगों को खरीद रखा है। हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं, वरना हमें सोशल मीडिया का उपयोग जो है जिस तरीके से हम लोग करते आ रहे हैं, हमें सही ढंग से करना पड़ेगा और हम कर भी रहे हैं। हम अपनी बात पहुंचाने के लिए आप लोगों से भी एक आग्रह है कि आप जितनी किसानों की बातें, दलितों की, मजदूरों की, मुस्लिम भाइयों की, इस देश की, खास तौर पे इस देश की बातें आप मजबूती से और ईमानदारी से रखें, जिससे कि इस देश का भला हो और यह देश फिर से सोने की चिड़िया बन सके। इन लोगों को डर है क्योंकि इन लोगों ने पैसे ले रखे हैं अडानी से, इन लोगों ने पैसे ले रखे हैं प्रचार सामग्री के लिए अंबानी से। अडानी और अंबानी इस देश को चला रहे हैं, ना कि कोई प्रधानमंत्री चला रहा है। ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। अभी मैं आपको बता दूं, आपने हिंदू, मुस्लिम और धर्म की बात की कि धर्म का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही मुद्दा रहता है। मैं आपको बताऊं, इस प्रदेश के अंदर चुनाव है अभी 2022 में। 2022 का मुद्दा बदलवाने के लिए इन लोगों ने क्या किया? मौलाना कलीम जो कि निहायत ही इंसानियत के लिए काम करते हैं और दीन का पैगाम और भाईचारे के लिए काम करने का काम करते हैं। मौलाना कलीम जो है मेरठ के रहने वाले हैं, बेकसूर व्यक्ति हैं। इस सरकार ने उनको जेल में डाल रखा है। इस सरकार ने मुख्य मुद्दे जैसे आपने बताया अभी, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, जो मुख्य मांग है इस देश के लोगों की, गरीब लोगों की, इस देश की जनता की, इन लोगों ने देखा कि किसान सब लोगों की मांग एक स्तर पर रख रहे हैं और लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, ये हट नहीं रहे। तब इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने मुद्दा पलट दिया। आपको देखो, अभी हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सिद्धू जी के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर यहाँ भी एक एक्सीडेंट हो जाए ईमानदारी से, तो सब लोग कहाँ जाएंगे? एक्सीडेंट की तरफ चले जाएंगे एकदम से, मुद्दे से भटक गए ना लोग। तो ये लोग जब भी ऐसा देखते हैं कि एक मजबूत आंदोलन चल रहा है और मजबूती से आंदोलन चल रहा है और ये न्याय पाकर ही रहेंगे, तब ये लोग क्या करते हैं? ये एक ऐसा मुद्दा बना देते हैं कि मुद्दे वहां से जो है ये चीजें सारी की सारी मुद्दे से सब लोग भटक जाते हैं। जैसे किसान आंदोलन में इन्होंने पिछली बार
जो है तिरंगे की बात की, किसानों के झंडे की बात की। एक लड़का हमारा सिख समुदाय से आता है, हमारा भाई है, उसने जो है लाल किला हमारा है ना, ये देश हमारा है तो लाल किला भी हमारा होगा। लाल किले पे दीप सिद्धू अगर झंडा लेकर के चला जाता है, मुझे ये बताओ उसने क्या गलत कर दिया? जब देश हमारा है, लाल किला हमारा है, तो झंडा लेकर के जाना कोई गलत बात तो नहीं है ना। भटकाने के लिए देश की जो सबसे अलग बात है, 36 बिरादरी एक तरफ, किसान की कोई बिरादरी नहीं है, किसान एक है। ये क्या करते हैं, जाट आंदोलन बता दिया, फिर उन्होंने क्या बता दिया, खालिस्तानी बता दिया, ठीक है। फिर क्या कह दिया, गुजरों का है, मुसलमानों का। बीजेपी के पास ऐसी शक्कर है, जब भी इलेक्शन आते हैं ये कुछ ना कुछ राम मंदिर निकाल देते हैं। राम मंदिर बन गया, लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ वहाँ पे भी ये बात बताएगी कि टी शर्ट पहनी हुई थी, उन्होंने संत भिंडरा वाले की टी शर्ट पहनी हुई है, वो आतंकवादी हैं, ऐसा उन्होंने बोला। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा था? ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ इनका प्रोटोकॉल है ये सब। ये इनकी जो है ना अटेंशन पाने का एक तरीका है। ये जो है भ्रमित करना चाहते हैं लोगों को। जो मेन मुद्दा है ना किसानों का, जो एट प्रेजेंट चल रहा है, उससे जो है ना हटा दें, ठीक है। एक बात दूसरी, 1947 के पैनल के हिसाब से जो संविधान में लिखा गया था कि जो जिस स्थान पे है, मंदिर है जहाँ पे या मस्जिद है जहाँ पे, वो एज इट इज वहीं रहेगी। तो फिर उसके बाद अब जो ये कन्हैया का एक और मैटर लेके आ रहे हैं 2022 में कि वहाँ पे मंदिर बनेगा, अब लिया है मंदिर। ये मैं बता रहा हूँ, इसकी जानकारी मैं बता रहा हूँ। अभी इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इस प्रदेश के अंदर जो है बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी और राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा था। अभी वो हट गया, अब दूसरा लिया। अभी इन लोगों ने क्या किया, मथुरा के अंदर इन लोगों ने एक हमारे जो है एक भगवान का मंदिर है, वहां पे इन्होंने क्या किया, वहां पे मस्जिद भी है। एक्चुअली अभी मैं इस रोड पे दिखा दूंगा आपको, अगर आप मेरे साथ 2 किलोमीटर यात्रा करोगे, जहां जहां मंदिर है वहीं पे मस्जिद है। यहाँ पे ये भाईचारे के हिसाब से मेला भी लगता है, यहाँ पे जल भी चढ़ता है, यहाँ पे प्रसाद भी चढ़ाया जाता है, सारे इकट्ठे मनाते हैं। अभी गुरुद्वारा पास में, मतलब यहाँ आप एक बार लोगों का सोशल सर्वे करो। ये मैं आपको बताऊं, कोई हिंदू मुस्लिम एक भी आदमी पूरे इसमें भाईचारे से रहते हैं। हिंदू मुस्लिम इन्होंने ये मुद्दा मथुरा से इन्होंने ये मुद्दा दोबारा मथुरा से शुरू किया और इन लोगों ने वो काम कर दिया जो आज तक कभी नहीं हुआ था। अंग्रेज जो काम नहीं कर पाए ना, वो काम बीजेपी ने कर दिया। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिद्धू जितनी देर रिहा नहीं होते यहीं रहो। हम यही हैं। हमने एक बात कही थी मैंने कि हम इंसानियत के लिए इंसानियत के लिए खड़े हैं, और जब तक इंसानियत के लिए बात करने वाले उस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाता, तब तक हम यहाँ से नहीं लेंगे। हम जेल में आज किसानों की बात है, मजदूरों की बात है, इस देश की बात है। हमारे लिए देश पहले है, और देश के लिए जो भी व्यक्ति लड़ेगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, हम लोग उसके साथ। और ये आंदोलनों का खून है, ठीक है जी। पुलिस को आगे करता है जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। नवजोत सिंह सिद्धू रिहा करो, किसानों को रिहा करो। कैराना क्षेत्र से हमारे बड़े भाई नाहिद हसन है, वो गरीबों की मुस्लिमों की आवाज उठा रहे थे, उन पे गैंगस्टर भेज दी, उन्हें जिला बदर कर दिया। किस लिए? क्योंकि उन पे इलेक्शन ना लड़ पाए में कहीं विधायक ना बन जाए दोबारा से। इन्हें डर इतना है, जो भी नेता जिसकी भी अच्छी पकड़ है उसे हटा के जेल में डाल रहे। बताओ उसने किसकी चोरी कर ली? मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, ठीक है। 70 बीघे जमीन जो है केल्ले नाहिद हसन ने दी थी। नाहिद हसन ही ऐसा आदमी था, उसके पापा थे मनोवर हसन, उसके बाद नाहिद हसन को इन्होंने जेल में भेज दिया, गैंगस्टर लगा दिया, अब जिला बदर कर दिया। जो नेता इनके खिलाफ बोलता है उसे जो तो गैंगस्टर लगा देते हैं या झूठे मुकदमे। आजम खान है, कौन सी बकरी चुरा ली आजम खान ने, उस पर बकरी चोर का मुकदमा लगा रखा। आजम खान एक ऐसा व्यक्ति है जो जेल में पड़ा पिछले 2 सालों से। उस व्यक्ति ने केवल जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, इस मुस्लिम देश के अंदर सचर कमेटी आयोग की रिपोर्ट ये कहती है, अल्पसंख्यकों के लिए सचर कमेटी आयोग की रिपोर्ट ये कहती है। मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि जेल में भी सुरक्षित नहीं है, मुकीम काला को वहीं मरवा दिया। भाई एक मिनट, क्या प्रशासन की हुआ है ये? एक मिनट। सचर कमेटी आयोग की रिपोर्ट जो अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए बनी थी, आप लोग जानते हो, सिख समुदाय से आप लोग भी आते हो, हमारे मुस्लिम भाई सिख जो है मुस्लिम समुदाय से आते हैं, सब लोग अल्पसंख्यकों के दायरे में आते हैं। इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों की स्थिति यह है, केवल 5% लोग इस देश के अल्पसंख्यक शिक्षा पा पाते हैं। इस देश का 0.5% अल्पसंख्यक केवल सरकारी नौकरियों में है, जज है या किसी भी डिपार्टमेंट में है। उनके उत्थान के लिए, अल्पसंख्यकों की जो है उत्थान के लिए सचर कमेटी आयोग की रिपोर्ट लागू की गई थी।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਸਾਵਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਆ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉਸ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਯੂਪੀ ਆਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਨੇ ਔਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। FYI ਮੀਡੀਆ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਿਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਯੂਪੀ।